जी मैं जानना चाहता हूँ, मोदी जी क्या काबिलियत रखते हैं जो उनको प्रधानमंत्री पद दिया जाए तीसरी बार? मोदी जी के अंदर कॉन्फिडेंस है। एक तो मोदी जी कभी रट के नहीं बोलते, जो भी भाषण देते हैं बिना देखे बोलते हैं। दूसरी बात है, उन्होंने तब किया है, जब किया है, सब काम किया है। मतलब जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष किया, जाके हिमालय में उन्होंने तब किया। मोदी जी के अंदर सारी वो जो सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल करने का। बाकी कहाँ गया? पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे, वेयर इज द मनी? वेयर जा रहे हैं पैसे? द्विवेदी पूछूं मैं, आपका जवाब आपके सवालों में है, आपका जवाब आपके सवालों में है। आप जब बताएंगे कि कांग्रेस में कितने 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 किलोमीटर हाईवे बने, कितने एम्स बने, कितने विश्वविद्यालय बने, कितने हॉस्पिटल बने, तब मैं बताऊंगा कि वो पैसा कहाँ गया। कितने कांग्रेस ने बेरोजगारी किया? सुनिए, इनके जमाने में महिलाएं जो है, महिलाएं बेचारी वो सुबह 3 बजे उठ करके शौच जाती थी कि कोई देख लेगा। वो बेचारी सड़कों पे जा करके, अरहर के खेत में जा करके लाज अपना किसी तरीके से करती थी। जा करके बेचारी सड़क पे, कोई सड़क पे बैठी है, कोई आ रहा है, बेचारी शर्मा जाती थी। आज पूरे देश के महिलाओं को मोदी जी ने शौचालय दिया, महिलाओं की इज्जत की। उसके बाद जो माताएं बहनें, जो हमारी बुजुर्ग माता हैं, जो है चूल्हा फूक करके उनके आंख में जो है रोशनी खराब हो जाती थी, कैंसर हो जाता था, उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया। जो उसके बाद जिनके खाते नहीं थे, लोग उनके तमाम ऐसे गरीब थे जिनके पैसे जो है उनके मालिक उनको कैश देते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, उनके जनधन योजना के तहत उनके खाते खुलवाए, 370 हटाया। आज आप ये बताइए, मैं कहता हूं विपक्ष होना सरकार में बहुत जरूरी है। किसी कोई भी सरकार हो, विपक्ष की भूमिका भी बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका का मतलब यह है सरकार की नीतियों का विरोध और सरकार के सही फैसलों का सपोर्ट। 2014 से और अब तक 2024 तक मोदी जी ने जितने भी फैसले लिए, आप ये बताइए क्या किसी भी फैसले का इनके शहजादे साहब ने समर्थन किया? कश्मीर के लोग जो हिंदू थे ना, जिनको लग रहा था कि 370 हटेगा तो मौज आएगी, वो लोग खुद विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया पहले ज्यादा अच्छा था। पिछले साल हमारा बेटा घूम के आया था, बहुत खुश है वहाँ के लोग, वहाँ के मुस्लिम भी खुश हैं। टूरिस्टों का तांता लग गया है जम्मू कश्मीर। हाँ, धारा 370 से पहले कोई टूरिस्ट नहीं जाता था भैया, जान प्यारी लगती थी सबको, अरे यहाँ जान प्यारी हो है। और वहाँ जो है, जो 9.5 लाख हिंदू थे, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जीवन कर रहे थे, आज उनको हक मिला है वोट डालने का, इलेक्शन में खड़ा होने का, सरकारी नौकरी में कंपटीशन फाइट करके बैठने का। उनको किसी में पीएन की पोस्ट के लिए भी वो एप्लीकेबल नहीं थे। जो 47 से वहाँ हिंदू जिनकी 3 पीढ़ियाँ गुजर गई, 9.5 लाख आदमियों को प्रचुर मात्रा में बेनिफिट मिला है। कि आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं ना, मिजोरम नागालैंड में, कोई इंडियन को पास बनवाना पड़ता है तब जाता है। कहाँ पास बनवाना पड़ता है? नागालैंड में। आप ऐसे नहीं जा सकते। नागालैंड का पास बनवाना पड़ता है। नागालैंड का पास बनता है तब गए नागालैंड? मेरे फ्रेंड गया है, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरी जानकारी है कि पास बनवाना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है जाने के लिए। की जानकारी गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आपने तो पूरी दुनिया देखी है। मुझे ये बताइए, मोदी जी ही क्यों चाहिए देश के लिए? मोदी जी ही क्यों जरूरत है देश की? मोदी जी एडी से चोटी तक राष्ट्रभक्त है। मोदी जी के आत्म बल है बड़ा गजब का, किसी प्रधानमंत्री में नहीं हुआ। मोदी जी ईमानदार प्रधानमंत्री है, मोदी जी का करैक्टर है, मोदी जी मैन ऑफ प्रिंसिपल, मोदी जी कंटेंट विद मोरलिटी। मोदी जो है सिद्धांतों के ऊपर चलने वाला आदमी, सिद्धांतों के ऊपर, और किसी धर्म का, किसी वर्ग का, किसी का बुरा नहीं किया। और जो स्कीमें दी है ना मोदी जी ने, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई पंथ नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसको प्रचुर मात्रा में फायदा नहीं मिला हो। कि भाई मोदी जी का ग्राफ ऊपर चला गया, उसको नीचे लाना एक्शन में है। यानी कि मोदी जी का ग्राफ ऊपर चला गया, उसे नीचे लेके आना है। वो तो रावण भी कहता था, इन दोनों तपस्वियों को मार दूंगा, ये धोती वाले तपस्वियों को। कौन मरा, रावण मरा या राम जी मरे? उसका कहने से क्या होता है? मारे गए रावण है, लेकिन वो टाइम नहीं है। कह रहे कि 36 करोड़ नाती धोती तेतरे सिपाही ये वो थे, सारे के सारे कहाँ हैं, कहाँ गए? कह रहे कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी की जमीन मिटा देंगे। राहुल जी पहले अपने चाचा के लड़के को जोड़े। चाचा के लड़के? हाँ, वरुण गांधी सगे चाचा का लड़का है, अपनी माँ को
और अपनी चाची को जोड़े, पहले अपने घर को जोड़े, फिर बाहर जोड़ने की बात करे। कह रहे कि पूरा देश जोड़ दिया उन्होंने। बाहर जोड़ो नहीं, बाहर तोड़ो यात्रा थी। तोड़ो यात्रा। हाँ, किसी वर्ग को खिलाफ उकसाने की वो थी। राहुल गांधी को किसने रोका था राहुल जी को कश्मीर जाने? भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी के कार्यकर्ता। कब 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 रोका था? जबकि ये घटना है, जब ये जब 317 फैसला लिया था। गया था राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी तो लाल चौक पे बर्फ में खेल के आए हैं। हटने के बाद गया था, उससे पहले कोई नहीं गया। राहुल गांधी गया जब धारा 370 हट गई है, तब गया था, एक बार गया है, और वहां से यात्रा भी करी थी। अच्छा, ये मौका तो कांग्रेस के पास में भी था कि पूरे देश का एक संविधान हो जाए। बीजेपी ने ही क्यों किया, मोदी जी ने ही क्यों किया, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? विल पावर नहीं थी, मनसा नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, और निष्ठा नहीं थी। हाँ, नहीं कह रहे कि भाई मोदी तो एक गरीब है, अनपढ़ है, चाय वाला है, उसे देश का कैसे पता कि देश कैसे चलाना है? देश तो कांग्रेस ने ध्यान रखी है धरती की छात। मोदी पड़ा हुआ भी है और कड़ा हुआ भी है। हाँ, लंदन से नहीं पढ़ के आया, हिंदुस्तान में पढ़ा है, हिंदुस्तान पढ़ा है। और जिसाऊ लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ इंग्लिश में फेल हो गया, अंडर ग्रेजुएट है, फिर हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया, हिंदी में फेल हो गया, अंग्रेजी में भी फेल हो गया, हिंदुस्तान में हिंदी में फेल हो गया। बात कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे तो हमारे मनमोहन सिंह कम थे। राहुल गांधी MA PhD इकोनॉमिक्स में, विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री। क्या 10 साल में क्या उपलब्धि हुई? आप एक भी काम बताइए मनमोहन सिंह। खाली डिग्री हो जाने से आप जो है PhD की या कोई भी बड़ी डिग्री ले लीजिए, तो खाली डिग्री लेने से आपके अंदर मैच्योरिटी और अनुभव और जो है क्या कहते हैं वो परिपक्वता नहीं आती है। आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, जब करना पड़ेगा तब करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। यही राहुल गांधी जी। मैं ये कह रहे कि भाई राहुल जी की तो पीढ़ियां खप गई। दे रहा हूं, अंतर बता रहा हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यही राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं। इस बयान को लेकर के मीडिया में खूब सारी चर्चाएं हुई, और कांग्रेस के पूरे विद्वान, पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने मिलकर के मीडिया चैनलों पे यह साबित नहीं कर पाया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो देश हित में सही बयान दिया था। द्विवेदी साहब, एक सेकंड में मेरा सवाल सुनिए। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई राहुल गांधी का पूरा परिवार खप गया इस देश के लिए, तो वो प्रधानमंत्री पद के अधिकार हैं। यही तो वंशवाद की परिभाषा दे रहे हैं लोग कि पूरा मतलब कहने का मतलब यह है कि दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री, तो हम भी प्रधानमंत्री बने। देखिए, एक बात कहना चाहता हूं, अभी क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी क्यों नहीं बनने चाहिए? बनिए ना, उसके लिए काम कीजिए, अनुभव लीजिए ना। मैं कहता हूं अयोध्या जिले का किसी को डीएम अपॉइंट करना हो, आप किसको करेंगे? जो अभी साल भर से डीएम है, साल भर से डीएम का काम कर रहा है, या कोई बहुत तजुर्बेदार आदमी हो? कि उनके परिवार ने बलिदान दिया है देश के लिए। मैं कहता हूं आप ने क्या बलिदान? बता रहा हूं ना, आपके सांसद रहने के कार्यकाल में राहुल गांधी जी आपने कई सीएम को अपॉइंट किया। आपने हिमाचल में सीएम बनाया, राजस्थान में सीएम बनाया, कर्नाटक में सीएम बनाया, कई स्टेट में सीएम बनाया। क्या किसी एक स्टेट का सीएम आप खुद बन करके, और उस स्टेट को, चूंकि जब आप खुद बन जाते तो आप पार्टी के मुखिया थे, मतलब कहने का मतलब आप गांधी परिवार नेतृत्व कर रहे हैं ना कांग्रेस का, जब आप खुद सीएम बन जाते आपको कौन रोकने वाला? राहुल गांधी, सारे डिसीजन तो आपके हैं। जब आप खुद सीएम बन जाते तो 5 साल आप उस स्टेट को डेवलप कर देते, वही जनता कहती है हाँ राहुल गांधी अच्छा। आपने कभी जनता आपको वो काबिलियत ही नहीं लगती राहुल गांधी? डेफिनेटली नहीं। देखिए मोदी जी जो है, मोदी जी इससे पहले 3 बार स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले जो है क्या कहते हैं पार्टी संगठन में रहे, उसके बाद स्वयंसेवक रहे, पूरा देश घूमे हुए हैं। मोदी जी को पता है किससे कैसे बात करनी चाहिए। वकील साहब, मुझे बताइए, मोदी ही क्यों चाहिए देश को? बाकी के नेता भी तो हैं। द ओनली मोदी डिजर्व एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिजर्व? हाँ, और ऐसा कोई इतने गुण जो है, देखो गुणों की पूजा होती है, आदमी काम का प्यारा होता है। भाई राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी से तो देश के युवा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, अभी किसान भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मोदी जी को गद्दी क्यों दी जाए? कोई परेशान नहीं है, सब खुशहाल है, सबके अच्छे दिन आ गए हैं, सब कमा के खा रहे हैं। आप नहीं कमा के खा रहे? बिल्कुल कमा के खा रहे। ये भाई साहब नहीं कमा के खा रहे, सब कमा के खा रहे।
ये एक झूठ भ्रम फैला रहा है और इसको चमचे जो कह देते ना वही बोल देता है। इसमें अपना विवेक तो है नहीं, सूझबूझ इसमें है नहीं, एक निरा बावड़ी बूझ है। अच्छा, क्यों विश्वास है इतना वकील साहब मोदी जी पे? मोदी जी ने 10 साल में 20 काम किए हैं, 20 काम करे हैं और 20 के 20 बोल्ड करे हैं। चाहे वो धारा 370, चाहे 35 है, चाहे राम मंदिर, चाहे आयुष्मान योजना, इज्जत योजना, अब 6 साल से राशन दे रहा है निःशुल्क। अच्छा, ये बताइए 2024 में मोदी जी को कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की मट्टी पलीत कर देंगे, मोदी जी की जो है जड़ से मिटा देंगे मोदी जी को, लगता है? बीजेपी सरकार जो है सबके लिए बहुत कर रही है। लोगों को फ्री सिलेंडर चूल्हे बांट रही है, लोगों को राशन कार्ड दिखाओ, सिलेंडर चूल्हे फ्री बांट रही है बीजेपी। हटा पाएंगे मोदी जी को? कोई नहीं हटा सकता। और कश्मीर में दवा 370 हटने से सबका फायदा ही हुआ है, सबका फायदा? सबका फायदा हुआ है, सबका फायदा हुआ है। मेरे पास खुद अगर आज 50 लाख 1 करोड़ रुपए हो तो मैं चाहूँगा कि वहाँ 1 कनाल ज़मीन अपनी बीवी के नाम से खरीद लूँ। अगर मेरे पास इतना पैसा हो 25-50 लाख रुपए